गुड मॉर्निंग डियर। देखो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा चार्ज से रिलेटेड, है ना। कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज कहाँ से जनरेट होता है, ये सब। और मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज है वो आपका मेजर पार्ट को कवर करता है, क्योंकि यदि मैं फिजिक्स 12 की फिजिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका पूरा फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का वो चार्ज से रिलेटेड है। पूरा फर्स्ट पार्ट में चार्ज चलेगा। पहले 3 चैप्टर के अंदर चार्ज रेस्ट पे रहेगा, फिर चार्ज धीरे धीरे चलेगा लीनियरली, ठीक है, फिर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली चलेगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज है क्या। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है, किसकी ब्रांच है, फिजिक्स, जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, चार्ज का। चार्ज और चार्ज के बीच में जितनी भी इंटररिएक्शन होती है, इंटररिएक्शन, उनका स्टडी करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं डेफिनेशन क्या दूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज एंड फिनोमेना ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज और चार्ज के बीच में जो भी इंटररिएक्शंस होती हैं उनका स्टडी करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। पहली आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, आप सभी को पता है कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्थिर, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन करना, ठीक है, मोशन। जहाँ तक समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज का स्टडी करते हैं। 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, चार्ज जो होगा वो आपका क्या रहेगा, एट रेस्ट। चार्ज क्या रहेगा बच्चों, एट रेस्ट। इसमें चार्ज क्या करेगा, चार्ज इन मूविंग, चार्ज इसमें मोशन करेगा। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, या ऐसे बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात एक ही है ना, मेन ऑथेंटिक चीज़ की है वहाँ पे फोकस करो आप, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टडी अबाउट रेस्ट ऑफ चार्ज एंड देयर इंटररिएक्शन। कि जो चार्ज रेस्ट पे पड़ा रहेगा उसका स्टडी करेंगे, और रेस्ट के ऊपर क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है उसका स्टडी किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक जो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर है ना। टोटल 12 नंबर की है आपकी। मैं आदिवासी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होती है कि चार्ज मोशन करता है, चार्ज मोशन में रहेगा, है ना। चार्ज मोशन में रहेगा तो डेफिनेशन क्या दोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टडी अबाउट मोशन ऑफ चार्ज एंड देयर इंटररिएक्शन। कंप्लीट, है ना। डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन आपको रखना नहीं है, आपको बढ़ाना है कि इसका मीनिंग क्या है। स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट, क्या है, रेस्ट के ऊपर चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सब ब्रांच से चार्ज चलेगा, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक का मतलब होता है मोशन करना, है ना। चार्ज क्या रहेगा, मोशन, और मोशन के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मोशन के अंदर, उसका सभी का स्टडी करेंगे। जो आपके चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक। उसके बाद देखो बार बार में चार्ज वर्ड आ रहा है ना, तो मेन जो सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम वो चार्ज पे डिपेंडेंट है। चार्ज क्या होता है ना। देखो बच्चों, यदि मैं इसका डेली लाइफ से यूज करूँ, है ना, इसको कनेक्ट करूँ डेली लाइफ से, तो क्या बोला जाता है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल कुछ भी हो जाए, ठीक है,
जो ऊर्जा को लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है, वो चार्ज। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल, ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल हो जो एनर्जी को लेने की और देने की कैपेसिटी रखता है, वो चार्ज है। डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज इज ए एटॉमिक पार्टिकल, है ना। चार्ज क्या है? एटॉमिक पार्टिकल जो करता क्या है? एनर्जी को रिलीज करता है और एब्जॉर्ब करता है, वो चार्ज है। लिख दोगे, है ना। और डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करोगे? कोई भी ऐसा पार्टिकल, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या करती है? एनर्जी को लेती भी है और देती भी, तो ये चार्ज है ना। कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जो एनर्जी को लेने की और देने की कैपेसिटी रखता हो, वो चार्ज कहलाएगा। अब बच्चों में चार्ज जो नाम दिया था वो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया था कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है, कि ब्रह्मांड के अंदर चार्ज नाम की कोई चीज होती है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि किस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। इट मीन्स इसने मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसने नहीं दिया। तो मैथमेटिकल चार्ज के बारे में किसने बताया था? कूलॉम नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कूलॉम, है ना। मैथमेटिकल किसने बताया? कूलॉम ने। लेकिन चार्ज नाम किसने दिया? थेल्स। अब मैं चार्ज की बात करता हूँ। देखो, जो चार्ज होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव चार्ज, डेली लाइफ में यूज करते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। NaCl क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। आपसे भी पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, सोडियम क्लोराइड। यदि बच्चों में इसके फैक्टर निकालता हूँ तो ये आपका आता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये है ना, आप सभी ने पढ़ा है बच्चों। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव। इट मीन्स जो सोडियम था, सोडियम जो था, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। और जो क्लोरीन था उसके ऊपर सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला गया। इट मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इंक्रीजिंग होता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। दैट्स क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है? क्या बोलोगे? जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीजिंग होगी, ठीक है, वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। एग्जाम्पल NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यदि Cl क्लोरीन क्या करे? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे तो सोडियम अपना कंप्लीट हो जाएगा Na, और Cl के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो ये भी अपना Cl बना लेगा, तो वही NaCl बन जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। सिस्टेमेटिक ढंग से फिजिक्स को पढ़ना है ना, आसानी से सीख जाओगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल की बात करूँ बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जो होती है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो सॉरी नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इनके चार्ज की बात करता हूँ तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इट मीन्स दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं बट नेचर में अपोजिट होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि चार्ज का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। करंट I = क्या होता था? Q/T, कि मतलब कितने समय के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता था। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज तथा टाइम पीरियड के रेशियो को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। बच्चों यहाँ से Q = कितना आएगा? I × T आएगा, ठीक है।
इसका जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का वो होता है कूलाम। कूलाम जो साइंटिस्ट था उसके नाम के ऊपर है, ठीक है, कूलाम। यहाँ से यूनिट क्या आएगा बच्चों, इसका तो एम्पियर होता है, क्यों, क्योंकि करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 11th क्लास में दो क्वांटिटी पढ़ी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती थी, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो एम्पियर इनटू सेकंड, या फिर बोल दो आप कूलाम, और कूलाम का सिंबल है C। यदि बच्चों मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ, डायमेंशन क्या आएगी, M, L, T और A। M का मतलब होता है बच्चों मास, मास इसमें है क्या केजी, नहीं है ना, तो 0। L का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, मीटर इसमें है क्या, नहीं है, 0। T मतलब होता है टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड कितनी है बच्चों, 1। A का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर कितना है, 1। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन, ठीक है। जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बच्चों किसकी, चार्ज की, वो होती है आपकी ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। कितना होता है, यदि आपको ESU में देते बच्चों तो आप क्या लिखोगे, 1/3 × 10⁻⁹, चेंज कर लेना, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो या तो वो SI सिस्टम में होना चाहिए या वो MK सिस्टम में होना चाहिए। न्यूमेरिकल का एक ही फंडा है, ठीक है, MK सिस्टम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करो कभी गलत नहीं होगा, है ना। MK सिस्टम को फॉलो करना आपको न्यूमेरिकल करते समय। MKS SI का यूनिट होता है ना, तो SI या फिर MKS, बाकी कोई भी यूनिट हो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना न्यूमेरिकल गलत क्या हो गया, है ना। क्या करना है न्यूमेरिकल में, केवल MK सिस्टम को फॉलो करना है, MKS SI का ही रूप है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एक अदर यूनिट और होती है EMU, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, एक EMU बराबर कितना होता है, 10 कूलाम, कितना होता है, 10 कूलाम। तो यहाँ से मैं क्या निकालूँ, एक EMU बराबर 10 कूलाम को यदि मैं ESU में कन्वर्ट करता हूँ तो मैंने क्या पढ़ा बच्चों, 1 कूलाम = 3 × 10⁻⁹ ESU। तो आपका कितना आएगा, 10 × 10⁻⁹ ESU। इसको सॉरी 3 है ना, कितना होता है, 1 कूलाम = 3 × 10⁻⁹ ESU। तो यहाँ से कितना आएगा, 3। देखो 10⁻⁴ और 10⁻⁹ जब आधार समान होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10⁻10 ESU। ये किन में रिलेशन है, ये EMU और ESU में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 12th में तो दे ही नहीं रखा, है ना, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है, यहाँ से नीट और जेई के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना, आपको EMU में दे देता है और आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करवाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक होती है ESU जो उसको सीजीएस यूनिट होती है, ESU और कूलाम में क्या रिलेशन है, 1 कूलाम = 3 × 10⁻⁹ ESU, और एक होती है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम, तो 1 EMU बराबर 10 × 10 3 × 10⁻⁹। या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बच्चों इसकी लार्जेस्ट यूनिट और देख लो ना, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है 1 कूलाम बराबर 96,500, ठीक है, सॉरी फेराडे होती है ना, फेराडे। और जब फेराडे को कूलाम में कन्वर्ट किया जाता तो कितना होता है, 96,500 कूलाम, ठीक है, 96,500 कूलाम। बच्चों यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पे वो क्या दिक्कत करता है कि वो इसे दे देता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो 5 फेराडे है, तो आपको क्या लिखना है, 5 × 96,500 कूलाम मल्टीप्लाई कर देना ना। तो चार्ज का इतना बड़ा फंडा है, प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा ना, वरना वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना।
तो आप चार्ज के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पुटअप करना। थैंक यू बच्चों।